अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताना है कि आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मोबाइल के ऊपर एडमिशन लेने के लिए कैसे अप्लाई करेंगे। चाहे आपने मैट्रिक में एडमिशन लेना हो या चाहे आपने एफए में एडमिशन लेना हो या किसी बीएस प्रोग्राम में एडमिशन लेना हो, तो उसका तरीक़ेकार बहुत ही सादा है। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि यूँ ही आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो ये जो आपके सामने आ रहा है एडमिशन OAS, आपने इसको कर लेना है ओपन। आपको पता होगा कि जब आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना होता है तो उसके लिए सबसे पहले हमें अकाउंट बनाना होता है। तो ये लिंक ओपन होने के बाद आपने ये जो आ रही है एप्लीकेशन फॉर न्यू एडमिशन, इसमें आपने इसको ओपन कर लेना है। आपके सामने ये कुछ पिक्चर्स सामने होगी। इसमें सबसे पहले गौर से देखिए कि आपने अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए वो क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले कि आपने अकाउंट बनाने से पहले आपने ये देखना है कि जब आप अकाउंट बना लें और अप्लाई कर लें तो आपने रोज़ाना की बेस पे अपनी दरख्वास्त वगैरह को ओपन यानी अपनी प्रोफाइल को ओपन करके देखते रहना है। दाखिला की कन्फर्मेशन बजरिया SMS और ईमेल दी जाती है, लिहाजा अपने मोबाइल ईमेल को गाहे बगाहे चेक करते रहें। आपने जब अकाउंट क्रिएट करना है तो आपने जो टॉप पे आ रहा है क्रिएट अकाउंट, इस पे करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आ जाएंगे। तो अब आपने यहाँ अकाउंट खोलने का जो तरीक़ेकार है वो आ चुका है। इसमें नेटवर्क तब्दील शुदा नंबर जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको अकाउंट का एक्टिवेशन कोड आपको मसूल ना हो तो आप 12 घंटे के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो खुद ब खुद लॉग इन यानी एक्टिवेट हो जाता है। तो आप ईमेल से भी बना सकते हैं और अपने फ़ोन नंबर से भी बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं जो है वो एक मोबाइल नंबर यूज़ करके आप नीचे एक पासवर्ड बना लें। पासवर्ड में आपने एक कैपिटल वर्ड यूज़ कर लें, बेहतर है। अब आपने पासवर्ड यूँ ही बना लेना है तो आपने क्रिएट अकाउंट को सेलेक्ट करना है और आपने वेट करना है। आपको पासवर्ड जो है जो आपने अभी बनाया उसको सेव करने का वो तरीका कहेगा। उसके बाद आपको एक्टिवेशन कोड जो है वो आपके नंबर के ऊपर मौसूल होगा। तो आपने जो एक्टिवेशन कोड है वो लगा देना है और अगर आपके मोबाइल के ऊपर वो यूँ ही रिसीव होगा तो आपने वही कोड यहाँ पे लगा देना है। मुझे कोड जो है वो मौसूल हो चुका है और इसको कोड इंटर करने के बाद आपने क्या कर देना है कि इसको कर देना है वेरीफाई। जब आपका अभी अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा तो आपने उसके बाद इसमें हो जाना है लॉग इन होने के लिए यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट करना है। तो आपने वही क्रीडेंशियल यूज़ करना है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले जो है अकाउंट क्रिएट करने के लिए बनाया है। तो ये आप करके जब लॉग इन हो जाएंगे, लॉग इन होने के बाद आपके सामने जो नई विंडो ओपन होगी, इसमें आपने देखना है कि माई एप्लीकेशन में अगर आपने पहले अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे वो शो होनी है, लेकिन चूँकि आप पहली बार एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने ये जो 4 डॉट बने हुए हैं इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो प्लस का निशान आ रहा है आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे आपके सामने जो प्रोग्राम है वो ओपन हो जाएंगे। एक में इसमें फ़ेस टू फेस ढेर सारे प्रोग्राम हैं। आपने ज़रा इनको लेफ़्ट साइड पे ऐसे करना है। ये नीचे बार भी चल रही है तो आप ये प्रोग्राम ओपन है फ़ेस टू फेस, ये यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ना होता है। इसमें MPhil PhD BS के बहुत सारे प्रोग्राम हैं। आप इधर जो राइट साइड पे चेक एलिजिबिलिटी है, जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना हो आप उसी की यहाँ पे चेक एलिजिबिलिटी कर सकते हैं कि उसके लिए कौन सी डिग्री आपको चाहिए और उसके लिए मार्क्स कौन से चाहिए। तो यहाँ ये प्रोग्राम जो है वो ओपन है BS के और इन सब के आगे यहाँ मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि कितने % मार्क्स चाहिए BS करने के लिए। ठीक है जी, तो ये सूरत हाल है आपके सामने। आपने इस तरह इसको मतलब है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिस्टेंस लर्निंग वाले देख लेते हैं कि आप जब इनको सिलेक्ट करेंगे तो नीचे यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल, मैट्रिक और FA, तो इनके आप अगर राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ चेक एलिजिबिलिटी आ रहा है। आप यहाँ से इनकी चेक एलिजिबिलिटी जो है वो कर सकते हैं कि कितने % मार्क्स चाहिए। तो यहाँ देखिए कि वो भी मार्क्स लगे हुए हैं। अभी आप बैक आ जाएंगे तो अभी मैं आपको मैट्रिक में अप्लाई करने का तरीका जो है वो समझा देता हूँ कि मैट्रिक में अगर आपने अप्लाई करना हो तो आप क्या करेंगे। यहाँ पे ओपन डिस्टेंस लर्निंग पे मैं फ़ेस टू फेस प्रोग्राम को क्लोज़ कर रहा हूँ और जो घर बैठ के पढ़ना हमने मैट्रिक और FA, इनमें से मैं मैट्रिक पे के ऊपर आपको
अप्लाई करने का तरीका भी दिखा रहा हूँ। तो जो ही आप ये पहले वाला सेलेक्ट करेंगे तो नीचे आ रहा है सेलेक्ट प्रोग्राम, आप इसको कर देंगे सेलेक्ट। तो अभी आपने यहाँ पे देखना है कि वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ जो है वो ऊपर ऐड हो जाएगी। अगर गलती से भी आप यहाँ कोई भी प्रोग्राम ऐड करते हैं तो वो ज़ाहिर है वो सारी लिस्ट यहाँ पे शो नहीं है। तभी आप देखिए कि आज 22 जनवरी है 2024, ये जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें मेरा जो पहला कोर्स ये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट वाला मैंने ओपन ये जो है इसमें मैं एडमिशन लेना चाहता हूँ। यहाँ अगर ढेर सारे प्रोग्राम आप गलती से ऐड कर भी देते हैं तो जिस फॉर्म को आपने ट्रैकिंग आईडी को सिलेक्ट करना है उसी का फॉर्म आप जो है वो आगे ले जा सकते हैं। तो लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो ट्रैकिंग आईडी आ रहा है, इससे भी आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। और अगर आप इस साइड पे आएँ तो ये जो ओपन आ रहा है इसके ऊपर भी आप क्लिक करें तो तब भी आपका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। तो फ़िलहाल चूँकि हमने मैट्रिक का ओपन डिस्टेंस लर्निंग मैट्रिक का सिलेक्ट किया है तो मैं पहला जो है वो इसको सेलेक्ट करता हूँ ट्रैकिंग आईडी को। तो ये जो फॉर्म है इस तरह मेरे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इमेज अभी नॉट शो हो रहा है, यहाँ पे मेरा फ़ोन नंबर भी आ रहा है, नीचे एड्रेस वगैरह भी नहीं आया, नीचे प्रोग्राम स्टडी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस कोर्स इन्फॉर्मेशन ये सारा आ रहा है। तो मैं अभी इसी फॉर्म को आपको फिल करने का तरीका बता देता हूँ। आपने सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोग्राम ऑफ स्टडी को पहले पोर्शन को सिलेक्ट कर लेना है और नीचे आना है। तो यहाँ से आप प्रोग्राम टाइम में कर लेंगे जी लोकल। अगर आप बाहरले मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इंटरनेशनल करेंगे, अगर पाकिस्तान से हैं तो आप लोकल करेंगे। यहाँ से आपने प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेना है कि मैट्रिक करना चाहते हैं, दरस निज़ामी, ई कामर्स, ओपन कोर्सेज आप तो आप कर लें जी मैं जनरल मैट्रिक करना चाहता हूँ, आम जो सादा मैट्रिक है। तो आप इनमें से यहाँ पे आपने गौर से देख लेना है कि ई कामर्स के कोई सब्जेक्ट या स्किल डेवलपमेंट कोर्स जो भी आप करना चाहते हैं वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ से करके इसको ऐड प्रोग्राम कर दें, प्रोग्राम एडेड टू सक्सेसफुली। नीचे आ रहा है जी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर कर दें क्लिक। तो अभी आप गौर से देखेगा कि ये पहला हमारा जो पोर्शन है वो पूरा हो गया। तो ये देखिए 10% हो गया और ये हमारा ग्रीन हो चुका है। अब हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर इंटर करनी है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने गौर से इंटर करनी है। एक तो ये है कि आपने जो मैट्रिक का जो नाम इंटर करना है वो ख़ास तौर पे सनद से देख के इंटर करना है कि उसमें कोई गलती ना हो। यहाँ पे आप अपना जनाब नाम इंटर कर देंगे। उसके बाद अगर लास्ट नेम है तो वो आप कर देंगे, यानी किसी का नाम अज़मत अब्बास है तो मेरा नाम अज़मत अली है तो मैंने अज़मत अली कर दिया है। अगर आपका कोई और नाम हो कि अज़मत अब्बास राना जैसे है तो आप अज़मत अब्बास इधर लिख देंगे और राना नीचे लिख देंगे। ये नाम आपने डबल नहीं लिख देना, यहाँ पे कुछ उसके पार्ट ऊपर लिख दें कुछ नीचे लिख दें। तो इसी तरह आपने पूरा कर लेना। जेंडर मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे आगे आ जाना है कि शादीशुदा हैं या डाइवोर्स्ड हैं या मैरिड हैं वो आप कर लेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको पता है कलाम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जो एज है उसकी कोई कैद नहीं है। तो आप जिस एज के भी हों वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लड ग्रुप अगर है तो कर दें, ना करें तो तब भी काम चल जाएगा। उसके बाद डिसेबिलिटी अगर कोई है तो कर दें, नहीं है तो उसको रहने दें। फादर नेम आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ज़िंदा हैं फादर ज़िंदा हैं तो उनको अलाइव कर देंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप नील कर दें। फादर का मोबाइल नंबर अगर देना चाहते हैं तो आप दे दें, अच्छी बात है। ऊपर लिख दिया है तो यहाँ पे नीचे उनका मोबाइल नंबर आपने लिख देना है फादर का, ठीक है जी। मोबाइल नंबर के बाद सेम आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन दोबारा अगर ऊपर वाली ठीक है तो उस तरह कर दें। यहाँ पे आपने जो बेफाम है वो लिख देना है। बेफाम लिखने के बाद कंट्री आपका ज़ाहिर है पाकिस्तान ही है। उसके बाद आपका यहाँ पे आ गया जी आपने सूबा अपना लाजमी सेलेक्ट करना है ठीक तरीके से। उसके बाद अपना डिस्ट्रिक्ट जो आपका बनता है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो तहसील बनती है और यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल एड्रेस लिखना है क्योंकि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने आपको किताबें इसी एड्रेस के ऊपर भेजनी है। तो यहाँ आप अपना मुकम्मल एड्रेस लिख देंगे।
मैं फ़िलहाल समझाने के लिए थोड़ा मुख्तसर सा जो है वो एड्रेस लिख रहा हूँ। एरिया आपने सेलेक्ट कर लेना है कि आपका रूरल एरिया है या अर्बन एरिया है। पोस्टल कोड लाजमी सेलेक्ट कर लेना है, चिन्होट का ये नेट से आपको मिल जाएगा। आपने पोस्टल कोड यहाँ पे लाजमी लिख देना है। जो मेलिंग एड्रेस आपने किया है अगर वो सेम ही है तो आप उसको परमानेंट एड्रेस की तरह है तो आप उसको एज इट इज़ कर लें। एड्रेस अगर यहाँ पे ना लिखा जाए आपसे तो आपने यहाँ कुछ नीचे भी लिख देना है, कुछ ऊपर लिख दें कुछ नीचे, तो दोनों तरफ आपने कर देना है ताकि कोई गलती आपसे ना हो। उसके बाद दोबारा लोकल डोमिसाइल आपका कहाँ का है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। डोमिसाइल का जो ज़िला है वो कर देना है। ईमेल है तो वो लिख देंगे, नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। आप मोबाइल नंबर मज़ीद अगर आपका कोई है मोबाइल नंबर तो आप उसको यहाँ पे फिर दोबारा लिख देंगे। मैं बस फ़र्ज़ी तौर पे ये नंबर लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपका आ गया अंडर आई कन्फर्म्ड, ये आपने लाजमी करना है और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर कर देना है क्लिक। अब देखिए 40% आपकी इंफॉर्मेशन होगी। ऊपर नाम भी आ रहा है, ठीक है जी, ऊपर नाम भी अभी आ चुका है। ये 40% प्रोफाइल होगी। अभी आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस आम तौर पे आप ना भी करें तो तब भी हो जाता है। नहीं लिखना चाहते तो आप इसको एज इट सेव कर दे। तो ये देखिए 60% हो गया। आगे आपने कर देनी है जी कोर्स इन्फॉर्मेशन। कोर्स इन्फॉर्मेशन आप चूँकि मैट्रिक करना चाहते हैं तो एक सब्जेक्ट पहले ही सेलेक्ट होगा। दूसरा आपने यहाँ से इस्लामियत कर लेना है। गैर मुस्लिम जो है वो एथिक्स करेंगे तो आप बतौर मुस्लिम इसको कर लेंगे। ये ऐड कोर्स के ऊपर क्लिक करना है और उसके नीचे आपने कोर्स एडेड सक्सेसफुली, ये देखिए अभी चालान और फ़ीस वगैरह आपकी सारी आ चुकी है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और इसको भी सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देंगे। तो 2 सब्जेक्ट आपके पहले सेमेस्टर में होने हैं, मज़ीद कोई सेमेस्टर आपके वो नहीं होंगे। अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि अपना फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो अब आप ये गैलरी में अगर उनकी पहले ही पिक्चर बना के रखी हो तो बहुत आसान है। अब आप फ़ोटोग्राफ और उसके ऊपर चले जाएं तो आपने यहाँ पे अपना रीसेंट अपना पहले फ़ोटो जो है वो करना है। फाइल्स आपकी जो पहले पड़ी हुई होंगी आप उनमें से गैलरी में से कोई आप ना उठा लें जो आपने गैलरी में अपनी कोई पिक्चर रखी हुई होगी। मेरी ये एक पिक्चर पड़ी हुई है, मैं इसको कर देता हूँ और राइट साइड पे आके यहाँ पे मैं कर दूँगा अपलोड। तो मैक्सिमम कह रहा है कि फ़ाइल साइज़ आपका बड़ा बहुत ज़्यादा है, तो अभी मैं इसको रीसाइज़ करने का तरीका भी आपको दिखा देता हूँ। इमेज रीसाइज़ करने के लिए तरीका आपको दिखा देता हूँ कि आप यहाँ पे लिख लें रीसाइज़ इमेज। यहाँ 25 KB आ रहा है, अगर आपकी तरफ ना आ रहा हो तो आप रिसाइज़ इमेज के ऊपर कर दें क्लिक। इमेज रिसाइज़र आई लव MG एडोबी सिंपल इमेज रिसाइज़र, ये काफ़ी सारी आ चुकी हैं। तो आई लव जो है आई लव वाला ये आप ओपन कर लें और यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि अपना जो इमेज है वो सिलेक्ट करना है। ये इमेज मैंने सेलेक्ट कर लिया है। रीसाइज़ के ऊपर करता हूँ क्लिक। अब इमेज रिसाइज़ करने का एक तरीका तो ये है कि आप इमेज ओपन करके यहाँ जो नीचे पेंसिल वाला निशान आ रहा है इससे आप इसको थोड़ा सा क्रॉप कर लें। सिर्फ फेस ही लगाना है तो आप इसको यहाँ तक कर सकते हैं और इसको कर दें सेव। अब आप इसको ज़रा रिसाइज़ अगर आप करेंगे इसको अब आप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो पड़ा हुआ है सेटिंग में जाएं तो परसेंटेज से आप इसको सेलेक्ट कर लें और आप 75% इसको संभाल कर लें और रिसाइज इमेज कर दें। अब आप इसको डाउनलोड करें तो ये इस तरह आप जो है वो रिसाइज कर सकते हैं। अभी देखिए 65 KB हो चुका है। अब आप ओपन कर लें तो ये देखिए 65 KB अब हो चुका है। तो हम इमेज अब दोबारा अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो फाइल में चले जाएंगे तो ये तकरीबन जो रिसाइज हो चुकी फाइल इसको हम कर देंगे अपलोड। तो ये देखिए कि अभी अपलोड हो गई है। और इस तरह आपने CNIC और बेफार्म जो है वो अपलोड करना है। आपने यहाँ पे देखना है कि रीसेंट में जहाँ पे स्टार लगा हुआ है ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना ज़रूरी है। आप अपना डोमिसाइल और फादर CNIC ना भी करें तो तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। इस तरह आपने अभी CNIC अपलोड कर देना है और इस साइड पे अपलोड कर दें। तो ये देखिए कि अब आपने राइट साइड पे देखना है तो ये दोनों जो CNIC और मेरी पिक्चर अपलोड हो चुकी है और इसको सेव एंड कर दें कंप्लीट सेक्शन। तो ये देखिए जी कि हमारी फ़ाइल जो है वो 99% हो चुकी है। अभी हमने ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है इन सब को कर लेना है एक्सेप्ट और एप्लीकेशन को कर देना है सबमिट।
सबमिट कर देंगे तो आपसे एक मरतबा वो कंफर्मेशन का भी कहेगा। तो ये देखिए कि यहाँ पे 100% आ चुका है और यहाँ पे जो है वो आपका चालान आ जाएगा। इस सेक्शन में आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और यहाँ से आपका चालान डाउनलोड होना है। चालान डाउनलोड होने के बाद आपने उसको कर लेना है प्रिंट या इजी पैसा। तो इस तरह का आपके सामने आ जाएगा और आप स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपके सामने चालान आ जाएगा। अगर आप फ़ी लेट करवा रहे हैं तो 5500 होगी, अगर वेड एंड ड्यू डेट कराते हैं तो 45 होगी। इसी तरह की चालान आ जाएगा, आप इसको पे कर देंगे। इसी तरह आपका एडमिशन एक लिहाज से आपकी तरफ से मुकम्मल हो जाएगा। अब आपने यूनिवर्सिटी रिस्पांस का इंतज़ार करना है कि यूनिवर्सिटी आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं लगाती। आपने वक्तन फ़वक्तन यूनिवर्सिटी का जो आपने पोर्टल बनाया इसको आपने चेक करते रहना है कि कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं लगा। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बस अपना मोबाइल ऑन रखना है, उसको चेक करते रहना है और उसके बाद अपना ईमेल चेक करते रहना है। अगर कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो आप डॉक्यूमेंट का ही ज़्यादातर होगा, वो आपने डॉक्यूमेंट अगर वो कहें कि आप दोबारा अपलोड करें तो उनकी कोई अच्छी सी पिक्चर बना के टेस्ट करवा के आपने दोबारा जो है वो पिक्चर अपलोड कर देनी है। तो ये मुख्तसर सा एक तरीका था कि आपने कैसे AIUU में एडमिशन लेना है। उसके बाद अब आपको जो है कुछ महीना ठहर के आपको एडमिशन कंफर्मेशन का मैसेज आ जाएगा। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो यहाँ पे वो डेट आ जाएगी कितने बजे और किस टाइम पे आपने जो अपना एडमिशन है वो सबमिट किया है। यहाँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ पे स्टेटस आ रहा है एडमिशन का, तो आपकी ऑलरेडी एडमिशन जो है वो उसकी एप्लीकेशन जो है वो चली गई होगी। तो अब आप चेक कर लें, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे गौर से देखिए कि ये तो आपकी पिक्चर वो सारा 100% वाला कंप्लीट है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लिंक आ गया, एक लिंक आ चुका है और उसके नीचे आपका यूज़र ID और पासवर्ड भी आ चुका है। तो ये उस वक्त होगा, यानी यहाँ पे भी आप देखें कि जब आपने फ़ी पे करनी है तो आपने यहाँ पे चेक करना है कि आपकी फ़ी जो है वो पेड हो चुकी है। तो यहाँ पे पेड आ जाएगा, यहाँ आप देख रहे हैं पेड, ठीक है जी। तो यहाँ पे स्टेटस चेंज हो गया और यहाँ पे जब ये चेंज हो जाएगा तो उसके तकरीबन 15-20 दिन बाद आपने देखना है तो ये लिंक आपको मिलेगा एडमिशन कंफर्मेशन का। आपको वैसे मैसेज भी आएगा। तो ये जो एक ग्रीन सी पट्टी नज़र आ रही है इसके ऊपर CMS पोर्टल का आपके सामने यहाँ पे लिंक ओपन है और यहाँ यूज़र ID पासवर्ड ओपन हो चुका है, आ चुका है यूनिवर्सिटी की तरफ से। आप जब तो जब आप उधर क्लिक किया तो ये आपके सामने ओपन हुआ। अब ये आपका वो सारा है जो CMS पोर्टल है। तो अब आपने वो यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी आपको यूनिवर्सिटी ने जारी किया है वो यहाँ पे इंटर करके तो आगे आपको ट्यूटर इन्फॉर्मेशन, बुक की इन्फॉर्मेशन और सारा कुछ इस पोर्टल से आपको मिलना है। जो बैक वाला जो पोर्टल था उससे सिर्फ आपको क्या मिला है, उससे सिर्फ आपको सारी जो थी वो एडमिशन कंफर्म वगैरह हुआ है। तो ये एक मुख्तसर सा तरीक़ेकार था। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस हवाले से अगर मज़ीद आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको बुक और इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी, यहाँ पे सिर्फ आपको एडमिशन कंफर्मेशन की मिलनी है, जबकि आपका सारा रिकॉर्ड फिर इसके ऊपर शिफ्ट हो जाना। ठीक है, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।